हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लारिया फैमिली क्लब। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेंटेंस। और आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यू शुड डाई आउट ऑफ शेम। तुम्हें शर्म से मर जाना चाहिए। शुड चाहिए इसलिए शुड यूज हुआ है। यू शुड डाई आउट ऑफ शेम, मतलब शर्म के मारे को हम बोलते हैं आउट ऑफ सेम। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है आउट ऑफ सेम। यू शुड डाई आउट ऑफ सेम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो आप बोलोगे ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। ही हैज गॉट, यहाँ पे देखिए हैज के साथ गोट का यूज हुआ है। ही हैज गॉट नथिंग टू लूज, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम अपने आप को मरवाने पर क्यों तुले हुए हो। तुम अपने आप को मरवाने पर क्यों तुले हुए। जब हम कहीं भी इस चीज का जिक्र करते हैं कि तुले हुए हो, तो आप एक वर्ड है उसका यूज करोगे बेंट ऑन, BENT, बेंट ऑन। एक VENT होता है, वी विक्ट्री वाला वी, उसका मतलब होता है उतरना या उतारना। ठीक है, जैसे तुम अपना गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो। वाई आर यू वेंटिंग ऑन योर एंगर ऑन मी। वाई आर यू वेंटिंग आउट, सॉरी, वेंटिंग आउट योर एंगर ऑन मी, वहां पे आउट यूज होगा। लेकिन यहां पे क्या है, बेंट ऑन का मतलब तुम तुले हुए हो। वाई आर यू सो बेंट ऑन गेटिंग योर सेल्फ किल्ड। तुम अपने आप को मरवाने पर क्यों तुले हुए, या तुम हमें मरवाने पर क्यों तुले हो। वाई आर यू सो बेंट ऑन गेटिंग अस किल्ड, ऐसे करके बोलना है आपने। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। कई बार हम ऐसा बोलते हैं, कुछ ट्रेजेडी किसी के साथ हो जाती है तो हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, संभालो अपने आप को, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो आप बोलोगे यू हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू। यहां पे देखिए अहेड ऑफ यू एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, यू हैव योर होल लाइफ, यहां तक बहुत इजी है। फिर आप बोलोगे अहेड ऑफ यू, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर कोई एक बेहतर जीवन की चाह रखता है। हर कोई, तो चाह रखने के लिए हम यूज करते हैं एस्पायर्स। एस्पायर्स का मतलब होता है इच्छाएं, किसी की, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, अपनी चाहत होती है जिंदगी की। एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ। एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ, हर किसी की चाह होती है कि वो जिंदगी में एक, उसकी अपनी इच्छाएं होती है। हर व्यक्ति की अलग अपनी इच्छाएं होती है। तो सॉरी, एवरीवन एस्पायर्स टू हैव अ बेटर लाइफ, हर व्यक्ति की एक चाह होती है कि वो एक बेहतर जीवन जी सके। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं शायद तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। मैं शायद तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू पुट अक्रॉस माई थॉट्स। देखिए क्या होता है, एक सेंटेंस होता है मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड। बट आप अपने सीनियर को नहीं बोल सकते, तो बहुत ही फॉर्मल सेंटेंस है। तो आप इसको देखिए कैसे बोलोगे। आप बोलोगे आई एम नॉट एबल टू पुट अक्रॉस माई थॉट्स, मतलब मैं अपने विचार को तुम्हारे आगे रख नहीं पा रहा हूं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। तो आई एम नॉट एबल टू पुट अक्रॉस माई थॉट्स। पुट अक्रॉस का मतलब होता है समझाना। आई एम नॉट एबल टू पुट अक्रॉस माई थॉट्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, देख कर नहीं लगता उसे कि कोई परेशानी है। मतलब आपने किसी को देखा, देख के नहीं लगा यार कि वो परेशान है। He didn't seem to have a problem. He didn't seem to have any problem. देख के नहीं लगा कि भाई उसके कोई परेशानी है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। I have got everything with me. I have got everything with me. मेरे पास सब कुछ है। उसे मनाना थोड़ा मुश्किल है। उसे मनाना थोड़ा मुश्किल है। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया है। नहीं बनाया तो चलिए देखते हैं। ही इज लिटल हार्ड टू कन्विंस। यहाँ पे हार्ड टू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज लिटल हार्ड टू कन्विंस, उसे मनाना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझसे गलती हो गई। तो आई स्लिप्ड अप, आई स्लिप्ड अप, मुझसे गलती हो गई। अगर आपने बोला कि यार मेरी गलती है, तो आप बोलोगे माई बैड, इट्स माई बैड, इट्स माई बैड। ठीक है, लेकिन मुझसे गलती हो गई तो आप बोलोगे आई स्लिप्ड अप, आई स्लिप्ड अप। नेक्स्ट है, तो तुम मुझे सलाह देने लायक हो गए हो। अब जैसे कोई आपने छोटा तुम्हें सलाह दे रहा है तो आप बोलते हो तो तुम अब ऐसे हो गए हो, तुम इतने बड़े हो गए कि तुम मुझे सलाह दे सको। तो आप बोलोगे सो यू हैव ग्रोन अप इनफ टू एडवाइज मी। तो
तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे सलाह दोगे। सो यू हैव ग्रोन अप इनफ टू एडवाइज मी। अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, नेगेटिव में देखते हैं, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि मुझे सलाह दे सको। तो आप बोलोगे यू हैव नॉट ग्रोन अप इनफ, यू हैव नॉट ग्रोन अप इनफ टू एडवाइज मी। तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम मुझे सलाह दे सको। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, यही तो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। फिगर आउट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिगर आउट का मतलब होता है किसी चीज का पता लगाना, किसी चीज को सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे अभी भी अच्छे से याद है। आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली। आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली। अगर आपने बोलना है मुझे अभी भी याद है तो आप बोलोगे आई स्टिल रिमेंबर। लेकिन अगर आपने बोलना है मुझे अभी भी अच्छे से याद है, वेरी क्लियरली, इट आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। मेरे पैसे खत्म हो गए हैं, तो आप बोलोगे आई हैव रन आउट ऑफ मनी। आई हैव रन आउट ऑफ मनी। ठीक है, अब आप बोलना चाहते हो कि क्या तुम्हें मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, तो आप बोलोगे कैन यू लेंड मी सम मनी। कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। मुझे सच में पैसों की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मुझे सच में, आई रियली नीड द मनी वेरी बैडली। वेरी बैडली का मतलब होता है बहुत बुरी तरह से, मतलब सच में। यहां पे देखिए आई रियली नीड द मनी, यहां से भी ये हो गया कि सचमुच में मुझे पैसों की जरूरत है। लेकिन जब हम वेरी बैडली आगे यूज कर रहे हैं तो सच में उस पर और ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। आई रियली मतलब मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। आई रियली नीड द मनी वेरी बैडली। मेरे पास कुल 500 रुपए हैं, तो आप इसको बोलोगे मेरे पास कुल 500 रुपए हैं, तो आप बोलोगे ऑल आई हैव इज 500 रुपीज। ऑल आई हैव इज 500 रुपीज। मेरे पास मतलब कुल 500 रुपए है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने वहां जाने का मन बना लिया है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो देयर। मेड अप यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आई हैव मेड अप माई माइंड टू गो देयर, मैंने वहां पे जाने का अपना मन बना लिया है। अगर वो कहीं दिखे तो मैं बता दूंगा, जैसे कि कोई तुम्हें बोलता है कि यार वो तुम्हें दिखे तो बोलना, तो आप बोल रहे हो हाँ अगर वो मेरे को दिखा तो मैं बता दूंगा, तो हम इसके लिए यूज करते हैं शो अप। शो अप। इफ ही सोज अप एनीवेयर, अगर वो कहीं दिखा, इफ ही सोज अप एनीवेयर, ये प्रेजेंट का टेंस है। ठीक है, इफ ही सोज अप एनीवेयर आई विल लेट यू नो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। समवन इज ट्राइंग टू फ्रेम अस। फ्रेम माने होता है फंसाना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो समवन इज ट्राइंग टू ट्रैप अस। ट्रैप माने भी होता है फंसाना। तुम्हें पता है इसके पीछे कौन हो सकता है, तो आप बोलोगे डू यू हैव एन आइडिया। डू यू हैव एन आइडिया हु माइट बी बिहाइंड दिस। इसके पीछे कौन हो सकता है, हु माइट बी बिहाइंड दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट नेवर फाइंड आउट द ट्रूथ। उसे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। ही मस्ट नेवर फाइंड आउट द ट्रूथ। अब आप यहां पे बोलोगे शुड का प्रयोग क्यों नहीं किया चाहिए के लिए, क्योंकि मस्ट का मतलब यहां पे पूरी जोर से कह रहा हो, जोर देके कह रहा हो कि बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट नेवर फाइंड आउट द ट्रूथ, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। अक्सर हम बोलते हैं कि यार कोई हर किसी को खुश नहीं कर सकते, दूसरों को खुश करने की कोशिश में आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ, अपना जो लाइफ है उसको वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट योर लाइफ ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। तो फ्रेंड्स, ये था डेली यूज सेंटेंसेस को लेकर के वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप जाकर के वोकैबुलरी का भी मैंने वीडियो बनाता जा रहा हूं, आप देखते चलिए। धन्यवाद।